एनीमे तो आजकल हर कोई देखता है क्योंकि उसके कंटेंट में दम है और हर किसी के मन में ये ख्वाहिश होती है कि काश अपने इंडिया में भी कुछ ऐसा बनता तो कितना सही होता। बट नेपोटिज्म खत्म हो तब तो, लेकिन एनीमे में जब भी कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि इंडिया से बिलोंग करता है तब दिल से खुशी होती है। तो ऐसे ही तुम्हें 5 पॉइंट्स कह लो बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा। तो पहले नंबर पर आता है अपने माई हीरो एकेडमिया के सीजन 2 के एपिसोड 15 से, जहाँ पर अपना टैको एक बूढ़े अंकल के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा होता है। तभी तुम्हें रास्ते में ये दिखाई देगा। अब पहली बार देखने में ये काफी लोगों से मिस हो गया होगा, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है बिरालो। अब ये जो लिखा हुआ है ये हिंदी भाषा में है, लेकिन ये नेपाली भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैट, और कैट को हिंदी में बिल्ली बोलते हैं। अब चलो वर्ड नहीं तो कम से कम भाषा ही सही। एंड एग्जैक्ट सेम रेफरेंस हमें गॉड ऑफ हाई स्कूल के फर्स्ट एपिसोड में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है एंड जिसके कमेंट्स में 2 कमेंट हिंदी में आते हैं। अब कमेंट्स क्या है इतना कुछ खास समझ में आते नहीं है। पहला तो लिखता है कि मैं इसके लिए खड़ा था, और दूसरे ने लिखा था प्रसिद्ध गीतों के बहुत सारे रूप, सेम ऐसा ही कुछ। बट गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि तुम इनका नाम चेक करो। पहले का नाम पूजा शर्मा और दूसरे का नाम गुलाबी लॉलीपॉप। अब ये काफी ओवर हो गया, अब इसके डीप में नहीं जाएंगे, बट ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कि फॉरेनर्स बोलते हैं ना कि मुझे हिंदी के कुछ वर्ड्स सिखा दो, तो जो अपने इंडियन महापुरुष होते हैं वो गाली सिखा के आ जाते हैं। तो जस्ट सेम थिंग यहाँ पर भी हुई होगी। और अगला जो रेफरेंस है वो गेमर्स के 12वें एपिसोड में से है, जहाँ पर तुम्हें अचानक से ये दिखाई देगा। अब इंडिया में एक ही चीज है जो इसे जस्टिफाई करती है, वो है 3 इडियट मूवी। मजा आया था देख के। और अगला जो रेफरेंस है वो तो अपने नरूटो से ही है। तुमने उरुची मारू का ओएसटी सुना है ना? तो उसमें हिंदी लिरिक्स यूज हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से हैं कि दिल की खामोशियों से बात ना कर। यकीन नहीं होता ना तो एक बार फिर से सुनो। मजा आया? और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और प्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसको समझ में आ गया वो कमेंट जरूर कर देना, नहीं तो मुझे ही नहीं पता चलेगा कि किसको समझ में आया। और अगला वाला तो अपने लेजेंडरी वन पीस से है, जहाँ पर एक वॉर लॉर्ड का नाम गेको मौर्य रहता है। अब मौर्य क्या है इसके डीप में नहीं जाऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य खड़ा किया जो कि मौर्य डायनेस्टी के नाम से जाना गया। बट जो भी था सही था। और तुम्हें कौन सा रेफरेंस अच्छा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना।